पर बड़ा हमला। जॉर्डन के मुआफक सल्ती बेस पर हमला किया गया है। आपको बता दें, इस बेस पर 20 हैंगर तबाह हुए हैं। हैंगर में कई लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। यह दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। C-17 और P-8 को निशाना बनाने का दावा है। तो 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार 9वें दिन वार पलटवार जारी है। इस बीच आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले में कई अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ है। यह भी दावा किया गया कि जॉर्डन के मुआफक सल्ती एयरबेस पर अमेरिकी सेना ने 20 हैंगर भी नष्ट कर दिए। हालांकि अमेरिका और जॉर्डन की ओर से अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शनिवार रात को भी ईरान ने जॉर्डन के इसी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि जॉर्डन का मुआफक सल्ती एयरबेस अमेरिका के लिए मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक है। यह जॉर्डन के अजरक इलाके में मौजूद है। सीरिया, इराक और सऊदी अरब की सीमा से करीब होने के कारण इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यह एयरबेस अमेरिका का एक प्रमुख फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। ईरान के साथ जंग में इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। यहीं अमेरिका के F-15, F-16, F-22 जैसे लड़ाकू विमान और ड्रोन उड़ान भर ईरान पर बमबारी कर रहे थे। तो ईरान ने बड़ा हमला बोला है अमेरिकी बेस पर। अतुल रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये वही एयरबेस है जिस एयरबेस से पर ईरान पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। इस बेस पर हमले का दावा ये कितना महत्वपूर्ण है इस जंग के बीच? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप बता रहे थे कि मध्य पूर्व एशिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस के जो ज्वाइंट बेसेस हैं उनके अलाइज के साथ उनमें से एक है ये मुआफक सल्ती एयरबेस, जिसे अजराक एयरबेस भी कहते हैं, क्योंकि ये अजराक इलाका जो है जॉर्डन का, उसके जो है काफी नजदीक पड़ता है। तो इस एयरपोर्ट बेस पर एक बार फिर जो है ईरान की तरफ से हमले की खबर आ रही है। इनफैक्ट इससे पहले भी जो शनिवार को हमला किया गया था उसमें उसकी भी तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से जो भयानक तस्वीरें थी, जिसमें काफी तेज विस्फोट और उसके बाद जो आवाज जो गूंजती है वो बहुत ही ज्यादा थी। उसमें हमने देखा कि यूएस की तरफ से भी पुष्टि हो गई इस बात की कि तकरीबन कम से कम 2 जो यूएस के मिलिट्री के पर्सनल हैं उनकी जो है जान इस हमले में चली गई थी। और उसके बाद एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो है उसी जो एयरबेस है उसका जो है उस पर हमला करने की जो है कोशिश की है। अब काफी महत्वपूर्ण है एयरबेस, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस जॉर्डन जिसकी जो रॉयल एयरफोर्स है और जो यूएस की जो एयरफोर्स है वो दोनों काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस एयरबेस पे काम करती है। इनफैक्ट हाल फिलहाल कुछ सालों में अगर मैं बात करूं तो इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड्स हैं उसको लेकर भी जो है काम किए गए हैं, ताकि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस है उसको और स्मूथली का जो है और काफी अच्छे बेहतर तरीके से जो है कोऑर्डिनेट किया जा सके। गिवन द फैक्ट कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से ईरान के साथ एस्केलेशन लगातार बढ़ रहे हैं उसमें इस बेस का काफी अहम योगदान होने वाला था। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इस बेस का इस्तेमाल यूएस जो है ईरान पर हमले में भी कर रहा था। उस हिसाब से देखा जाए तो ईरान का कहीं ना कहीं एक जो है बैक टू बैक जो है काउंटर अटैक है इसी एयरबेस पर, और जिसमें पहले भी यूएस जो है अपने 2 मिलिट्री जवानों को गवा चुका है। तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी जो है एक सेटबैक है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस सेंट्रल कमांड है उनका कहना है कि ईरान पर लगातार 9 रातों से जो है सेंट्रल कमांड हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज किया जो 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 शहादत हुई है यूएस मिलिट्री की, और उनका कहना है कि ये सब तमाम शहादतें जो है इसलिए हो रही है ताकि ईरान को जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए। लेकिन फिलहाल जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के पास और जो आत्मघाती ड्रोन है उसी से यूएस को और उसके जो अलाइड देश है और उनकी जो बेसिस हैं उन पर हमला करने में ईरान काफी कामयाब हो रहा है। और अतुल, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बेस पर 2 से 3 हजार अमेरिकी सैनिक जिनकी तैनाती अमूमन रहती है। अगर आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है तो यह दावा अमेरिका के लिए बहुत बैकफुट वाला है, क्योंकि उनका यह कहना है कि F-16, F-15 उनके जो लड़ाकू विमान हैं उन विमानों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और यह संख्या बहुत ज्यादा है।
अतुल। बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से जो है काफ़ी दावे किए गए हैं कि एफ सीरीज़ के जो काफ़ी खतरनाक जो फाइटर जेट्स होते हैं यूएस के, वो यहाँ पर तैनात होते हैं। तो यहाँ पर जो है उस हमले का जो है काफ़ी जो दावे जो है ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालाँकि इस हमले में जो है कितना नुकसान हुआ है, ये फिलहाल जो है ईरान यूएस की तरफ से या जॉर्डन की तरफ से जो है ये एक्नॉलेजमेंट जो है फिलहाल आना बाकी है कि आखिर इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या किसी फिर से किसी मिलिट्री पर्सनल की जो इसमें जान गई है, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि तकरीबन 2000 से 3000 जो यूएस मिलिट्री पर्सनल है वो यहाँ पर एनी टाइम जो है वो तैनात रहते हैं। और ये होना भी था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भी कि पिछले कुछ सालों में जो है इस पूरा बेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है वो काफी जो है मेटिकुलसली और काफी तेजी से जो है किया जा रहा था। उसी हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी क्रूशल भी हो गया था ये एयरबेस, और कहीं ना कहीं ईरान के लिए जो है एक नाक में दम करने वाली स्थिति बन गई थी ये एयरबेस। और उसी के बदले आप देख रहे हैं कि ईरान ने जो है एक बार फिर से यहाँ पर हमला करने की कोशिश की है। हम्म। अब देखना ये होगा कि यूएस जो है क्या एक्नॉलेज करता है इस हमले को, और इसमें आखिर कितना नुकसान हुआ हाँ, है, और ये अतुल देखने बिल्कुल, वाली अब बात होगी, अमेरिका की क्योंकि तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है बहुत अहम होगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। एक बार इस धमाके की आवाज हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे, जिन धमाकों का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया जा रहा है, सुनिएगा। तो इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए आईआरजीसी ने जो दावे किए हैं, दावों को पीछे देखिए। एक बार और सुनिएगा। यही वो वीडियो है जिस वीडियो के जरिए आईआरजीसी ने अमेरिका को तगड़े नुकसान का दावा किया है। ईरान का अमेरिकी एयरबेस पर यह बहुत बड़ा हमला, जॉर्डन के मुआक्फ सल्ती बेस पर यह हमला, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान बैकफुट पर जाता हुआ इन तमाम परिस्थितियों में नहीं दिख रहा है। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेरू में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप से भारी तबाही मची है। 6 लोगों की मौत हुई है, 300 से ज्यादा लोग बेघर हैं, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, राहत बचाव जारी है। प्रभावित इलाकों में आपातकाल जैसे हालात हैं। तो दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में आए 5.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचाई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस आपदा में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। भूकंप के तेज झटकों से कई मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते 300 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। और ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आपदा सहायता पहुंचानी शुरू कर दी है और लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की गई है। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की आशंका को देखते हुए भी एहतियातन इस इलाके को खाली करवा लिया गया है। तो अतुल रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, पेरू में आया यह भूकंप परेशान करने वाला है। इसकी तीव्रता 5.5 रिएक्टर स्केल पर नापी गई है, जो सामान्य से कुछ हद तक ज्यादा है। लेकिन ऐसे में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि तबाही बहुत सारी है। एक बार अपडेट दीजिएगा, फिर अगला सवाल। जी बिल्कुल, देखिए ये जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता जो है तकरीबन 5.5 रिक्टर स्केल पर नापी गई है। यानी कि उसकी जो जो स्केल है वो जो है काफी मध्यम मध्यम से लेकर जो है खतरनाक की श्रेणी में आती है, और इससे ठीक ठाक जो है नुकसान होने की आशंका जो है अक्सर बनी रहती है। फिलहाल ये जो भूकंप आया है इसकी जो गहराई जो बताई जा रही है वो तकरीबन 10 किलोमीटर ही बताई जा रही है। यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी जो है भूकंप की कहीं ना कहीं वो अधिक फील की होगी जब भूकंप वहां पर आया हुआ, क्योंकि गहराई जो है इसकी काफी
जो है कम थी, महज 10 किलोमीटर बताई जा रही है। अब इसमें जो है इसमें काफी नुकसान हुआ है। कई जगह जो है इमारतें जो है कमर्शियल इमारतें हो या फिर रिहायशी जो बिल्डिंग्स हैं उनसे जो है गिरने की जो है वो खबरें आई हैं। और इसमें अब तक जो है 6 लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 300 के आसपास लोग जो हैं ये बेघर हो गए हैं फिलहाल। लेकिन जो चिंता की बात ये है कि जो इंडेफिनिट नंबर, जो फिलहाल नंबर साफ नहीं हो पाया है, एक भारी संख्या में लोग जो है वो गायब बताए जा रहे हैं। उनका जो है कोई अता पता जो है फिलहाल नहीं चल पा रहा है। यानी कि आशंका ये जताई जा रही है कि जिस तरह से काफी ज्यादा बिल्डिंग जो गिरे हैं और कई जगह जो धरती फटने की जो जो तस्वीरें जो आ रही हैं, क्या कहीं उसमें लोग भी जो है दब गए हैं, ये एक आशंका जताई जा रही है। क्योंकि कुछ तस्वीरें जो सामने आई है उनमें कुछ जो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो जो बिल्डिंग के जो डेबरी है उसमें जो है दबे पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है कि भले ही 6 लोगों की फिलहाल मौत के आंकड़े सामने आ गए हों, लेकिन इसमें कहीं ज्यादा और भी लोग जो है वो बिल्डिंग के मलबे के नीचे जो है वो दबे हुए हो सकते हैं। फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है वो पूरे इलाके में जो है काफी तेज कर दिया गया है। और जो तमाम जो इमरजेंसी एफर्ट्स हैं, जो लोकल पुलिस है, साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की सर्विसेज हैं और जो डिजास्टर रिलीफ की जो फोर्सेज हैं पेरू की, उनको जो है स्पॉट पर भेजा गया है और वहां पर लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। साथ ही साथ जो मलबे जो गिरे हैं बिल्डिंग से, उनको जो है दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति उसके मलबों के नीचे फंसा हुआ है तो उसे किसी तरह से जल्द जो है रेस्क्यू कर लिया जाए ताकि उसकी जान बच सके। इसकी जो है कोशिश लगातार पेरू की अथॉरिटीज कर रही है। फिलहाल जो पेरू के जो स्थानीय जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी जो है दौरे पर जा रहे हैं इलाके का जो है पूरा मुआयना करने के लिए, ताकि जो राहत बचाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जो है एक जो है जायजा लिया जाए और इसमें जो जल्द से जल्द तेजी लाया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि काफी संख्या में लोग जो है वो जो है मिल नहीं रहे, वो मिसिंग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है कि लोग जो है शायद इसमें दबे हुए हो सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट मौत का जो संख्या है जो फिलहाल 6 है, ये आप जो है इसकी आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है और भी लोग शायद इससे बेघर भी हो सकते हैं। जी। और अतुल, बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जब भी किसी देश में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सरकार के सामने एक नई चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती से सरकार को ही निपटना पड़ता है, लोगों के रेस्क्यू को लेकर और लोगों के पुनर्वास को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों,